गुड मॉर्निंग ट्रम्प चाचा। जब आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड किया था और कहा था कि अब मैं ईरान को तेल एक्सपोर्ट नहीं करने दूंगा, तो आपको तब ये पता नहीं था कि ये तेल जा कहाँ रहा है? ये तेल है किसका? अब जब शी जिनपिंग ने साफ सुथरा कह दिया कि जो तेल ईरान से मेरे पास आ रहा है, अगर उस तेल को आपने रोकने की कोशिश की, तो सीधा हमारा सामना करना पड़ेगा। इसके जवाब में आपका ट्वीट आता है कि भाई मैं तो शी जिनपिंग को गले लगाने के लिए तैयार हूं। Xi Jinping, thank you. आप तो गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या शी तैयार हैं? आपकी ऐसी हरकतों की वजह से अगर किसी चाइना के शिप में कोई बॉम्ब लग गया और उसमें आग लग गई, तो वाकई वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पूरी दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई देश नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में किस तरह से क्या करना है। जो देश इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जो सुपर पावर है, अगर वो किसी कमजोर कंट्री के ऊपर ऐसी हरकतें करेगा, अगर वो एक ही रात में कोलंबिया के प्रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल सकता है, तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो एशिया में आके भी ऐसा कर लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, ये कोलंबिया नहीं है, ये एशिया है। यहां पे अमेरिका के रूल्स ज्यादा अब चलने वाले नहीं है। आपने पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी फेर के रखी है। आपको अंदाजा है कि जिन देशों की इकोनॉमी सिर्फ तेल के ऊपर चल रही है, उन देशों में लोगों का क्या हाल हो रहा है। जिन देशों में आज पावर सिर्फ तेल से ही बनती है, आज वहां पे देशों में अंधेरा छाया हुआ है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे देश को भी इस ऊर्जा समस्या से शायद बड़ा झटका लग सकता है। इन लोगों की नादानियों की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक संकट में जा सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो आर्थिक संकट मंडराया था, ऐसा ही आर्थिक संकट आने वाले समय में पूरी दुनिया में आ सकता है। बीच में आपने ऐसा दिखाया कि आप सारे पादरियों का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन पोप लियो ने उसे भी हटा दिया। वो पर्दा भी पोप लियो ने हटा दिया और उन्होंने तो साफ कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस दुनिया में शांति होनी चाहिए, लेकिन आप शांति को बढ़ावा ना देकर अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अत्याचार की राजनीति कब तक चलेगी? चाइना से करारा जवाब मिलते ही आपका अगला फोन हमारे देश में आ गया। अब क्या हुआ? पहले तो आपको सब कुछ जो था वो पाकिस्तान से मिल रहा था। शायद अब आपके दिमाग में कुछ होश आई होगी कि आप जिसको मध्यस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बिचौलिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है। यह बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के लोग जो पाकिस्तान में आए थे वार्तालाप के लिए, वो ट्रेन बदल के, बस बदल के और कई रूट्स बदल के अपने देश वापस गए हैं। क्योंकि उनको खतरा था कि वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। एक ऐसी कंट्री, जिस कंट्री में एक डिप्लोमैट आता है एक शांति वार्ता करने के लिए, उसको अगर छुप छुपा के वहां से निकलना पड़े, तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है। अब आने वाले समय में दो ही मेरे को संभावनाएं मुख्य रूप से दिख रही हैं। अगर इस बैठक में भी, जो कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है, अगर इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलता, तो शायद युद्ध दोबारा से आरंभ हो जाएगा। और इस बार अगर युद्ध आरंभ होता है और चाइना की सप्लाईज रुकती हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। अगर चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल होता है, तो पहली चीज कि चाइना अटैक थ्रू मिसाइल्स नहीं करेगा। चाइना सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम अपनाएगा जिस सिस्टम में वो सॉफ्ट अटैक करेगा। सॉफ्ट अटैक मतलब कि वो अगेंस्ट द ट्रंप ट्वीट करना शुरू करेगा और इस तरह के स्टेटमेंट्स देना शुरू करेगा कि अगर ट्रंप पीछे नहीं हुए तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। ट्रंप के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ट्रंप के साथ ना उनके देश के लोग खड़े हैं, ट्रंप के साथ ना नाटो की कंट्री खड़ी है, ट्रंप के साथ इवन की पोप भी नहीं खड़े हैं। तो अब सिर्फ ट्रंप और उनके आसपास के कुछ ऐसे चाटुकार लोग हैं जो शायद उनको सही जानकारी दे ही नहीं रहे। और दे भी तो कैसे कि जिसने उनको सही जानकारी दी, वो अब अपने ओहदे पे है ही नहीं, उसे निकाल दिया गया। जिसने भी कहा कि आप गलत कर रहे हैं, उस
हर एक आदमी को उसके ओहदे से हटा दिया गया। और अब कोई कैसे कहे कि आप गलत काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो उस समय जो उनके आसपास के लोग थे उनकी वो बात सुनते थे। उस समय जो आसपास उनके लोग थे वो ऐसे थे जिनके लिए ओहदे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका देश था। उसी की वजह से ट्रंप उनकी बात सुनते रहे। उसी की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान से पूरी फौज को वापस बुलाया और इसी वजह से उनको सेकंड टर्म इलेक्शन में जीत मिली। लेकिन इस बार वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। जाने वो क्या करना चाहते हैं। शायद वो जानते हैं कि सेकंड टर्म खत्म होगी और अब वो दुनिया में कभी भी किसी बड़े ओहदे को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शायद वो कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि अमेरिका में ऐसी बात हो जाए कि अब शायद इलेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी तो हमेशा दुआ ये रहेगी कि शांति रहे, सब कुछ ठीक से चले, ये लड़ाई का अंत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो, लेकिन इसका दारोमदार पूरी दुनिया के ऊपर जितना है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ एक आदमी के ऊपर है और वो है मिस्टर ट्रंप। इस लड़ाई से किस तरह से बाहर निकलना है इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई से फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उनका अपना भी नुकसान हो रहा है, उनके देश का भी नुकसान हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।